अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मशकी सेट 2.1 का सवाल नंबर 9 देखिए। यहाँ पर शक्ल बनी गई है मुसल्लस पी आर क्यू जो है कामत ज़ाय मुसल्लस है, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें बताया गया कि एम जो है वो आर क्यू का वस्ती नुक्ता है और हमें ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM² माइनस 3 PR², जिसको हमने बॉक्स में बंद रखा है। ये हमें साबित करना है। सबसे पहले तो हम मुसल्लस पी आर क्यू जो सबसे बड़ा मुसल्लस है उसमें हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे। मुसल्लस पी आर क्यू में फीसागोरस का मसला। क्या है फीसागोरस का मसला? 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को हम वित्र कहते हैं। तो पहले पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हम लिखेंगे इस तरह से। थोड़ी देर के लिए इसको मसला नंबर 1 दे दो आप। फिर इसके बाद आप ज़रा गौर कीजिए, हमें सवाल में जो दिया गया है कि m जो है वो आर क्यू का वस्ती नुक्ता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि आर एम और एम क्यू ये दोनों आधे हैं किसके? पूरे आर क्यू के, है ना। अब जो मुसल्लस हमारा पी आर एम है, छोटा सा मुसल्लस, ये वाला जो मुसल्लस है, इसमें हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे। मुसल्लस पी आर एम में फीसागोरस का मसला। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? पहले पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी आर की जगह पर हम ऐसे ही रहने देंगे पी आर को। आर एम की जगह पे देखिए आर एम की कीमत क्या है? 1/2 आर क्यू है ना, ये रख देते हैं 1/2 आर क्यू और ये उसका होल स्क्वायर है ना, पी एम स्क्वायर हो गया। चलिए पी एम का स्क्वायर ऐसे रख देते हैं, पी आर का भी स्क्वायर ऐसे रख देते हैं, ये 1/4 आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस मसावत को 4 से ज़रब करते हैं ताकि ये जो 4 है ये यहाँ से हट जाए, है ना। तो चलिए मसावत को हम 4 से ज़रब करते हैं तो कैसा हो जाएगा? ये 4 PM स्क्वायर हो जाएगा, 4 PR स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ आर क्यू बचेगा सिर्फ। अब देखिए मसावत 1 में हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर के माइनस में पी आर स्क्वायर को लेकर आ जाएंगे और ये हमारे क्यू आर की कीमत हो जाएगी, है ना। ये अभी क्यू आर की जगह पे हम यहाँ रखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ये 4 पी आर स्क्वायर ऐसे रहेगा और ये 4 पी एम स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखिए ये 4 पी आर में से एक पी आर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3 पी आर बचेगा ना। चलिए अब हम इसको यहाँ 4 पी एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 4 पी आर स्क्वायर में से और एक पी आर चला जाएगा तो यहाँ पर 3 पी आर स्क्वायर बचेगा जमा 1 पी क्यू स्क्वायर। देखिए हमको जो लाना है वो अब आ रहा है, पी क्यू स्क्वायर यहीं रख देंगे, 4 पी एम स्क्वायर के माइनस में 3 पी आर स्क्वायर को भेज देंगे। ये लाना था ना हमें, देखिए ये आ गया ना। सही से लिख लेते इसको, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यही लाना था हमें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वो सिंपल है, आसान है, 2 मरतबा फीसागोरस का मसला लगाना है और मसाला नंबर 1 का इस्तेमाल करना है। और सवाल में दी गई हिदायत है कि जो नुक्ता एम है वो आर क्यू का वस्ती नुक्ता है, उसका इस्तेमाल करना है। आप बखूबी कर लेंगे, बार बार रिपीट करके देखते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बने रहें अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।